नमस्कार। आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 580 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 580 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में ट्रांसलेट करके आपको दिया जाता है। और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध और लंबा खिंचा तो इसके असर से बहुत सारे देशों में बहुस्तरीय संकट पैदा होंगे। युद्ध शुरू होने के करीब 1 महीने के बाद यह साफ देखा जा सकता है कि कई देशों में तेल और गैस का व्यापक संकट खड़ा हो गया है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। युद्ध में शामिल देशों के शीर्ष नेतृत्व से यह उम्मीद की जाती है कि वे संयम और धीरज के साथ घटनाओं और परिस्थितियों पर परिपक्व टिप्पणी करें ताकि तनाव को कम करने में मदद मिले और युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता निकले। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद इन बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यह बेवजह नहीं है कि आए दिन वे कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे स्थितियां ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है और हम उन्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे। पैरा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे युद्ध खत्म होने की कोई राह निकलने के बजाय स्थिति और बिगड़ने की ही भूमिका बनी। इससे पहले भी वे अपने गैर जरूरी बयानों के जरिए तनाव और टकराव को ज़्यादा तीखा बनाने की कोशिश कर चुके हैं। सवाल है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि
अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते कही गई उनकी बातों से केवल डर और समर्पण ही पैदा होगा। ऐसे बयानों से हासिल आखिर क्या होता है सिवाय इसके कि तनाव में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, दो तरफा हमले और तेज हो जाते हैं। अपने ऊपर हमले के बाद ईरान ने जिस तरह लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दी है, मिसाइलों के जरिए अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, उससे साफ है कि वह फिलहाल सामना करने के रुख पर कायम है। मगर इस सब का नतीजा यह सामने आ रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश अब धीरे धीरे कई तरह की संकटों से घिर रहे हैं। पैरा ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, उसके बाद भारत सहित कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति व्यापक पैमाने पर बाधित हुई है। ऊर्जा की कमी से उपजी मुश्किल अब जिस स्तर पर गहराती जा रही है, उससे समूची दुनिया किसी न किसी रूप से प्रभावित होने वाली है। अभी से दबे स्वर में ऊर्जा संकट की वजह से सब ठप पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। जिन देशों के पास अपने संसाधन हैं, वे शायद संकट का सामना कुछ समय तक कर लेंगे, लेकिन जहां कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भरता है, वहां आने वाले दिनों में कैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस संकट की व्यापकता की अनदेखी करते हुए ट्रंप जिस तरह जंग की आग को और भड़काने वाले बयान देते हैं, उससे यही लगता है कि शायद समस्या का हल निकालने और शांति कायम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि युद्ध भले ही अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हो रहा हो, लेकिन उसकी मार कई देशों को झेलनी पड़ रही है, जबकि यह भी तय है कि समस्या का हल आखिर संवाद के जरिए ही निकलना है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट।
ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध और लंबा खिंचा तो इसके असर से बहुत सारे देशों में बहुस्तरीय संकट पैदा होंगे। युद्ध शुरू होने के करीब 1 महीने के बाद यह साफ देखा जा सकता है कि कई देशों में तेल और गैस का व्यापक संकट खड़ा हो गया है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। युद्ध में शामिल देशों के शीर्ष नेतृत्व से यह उम्मीद की जाती है कि वे संयम और धीरज के साथ घटनाओं और परिस्थितियों पर परिपक्व टिप्पणी करें ताकि तनाव को कम करने में मदद मिले और युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता निकले। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। यह बेवजह नहीं है कि आए दिन वे कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे स्थितियां ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है और हम उन्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे। पैरा यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे युद्ध खत्म होने की कोई राह निकलने के बजाय स्थिति और बिगड़ने की ही भूमिका बनी। इससे पहले भी वे अपने गैर जरूरी बयानों के जरिए तनाव और टकराव को ज़्यादा तीखा बनाने की कोशिश कर चुके हैं। सवाल है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते कही गई उनकी बातों से केवल डर और समर्पण ही पैदा होगा। ऐसे बयानों से हासिल आखिर क्या होता है सिवाय इसके कि तनाव में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, दो तरफा हमले और तेज हो जाते हैं। अपने ऊपर हमले के बाद ईरान ने जिस तरह लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दी है, मिसाइलों के जरिए अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, उससे साफ है कि वह फिलहाल सामना करने के रुख पर कायम है। मगर इस सब का नतीजा यह सामने आ रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश अब धीरे धीरे कई तरह की संकटों से घिर रहे हैं। पैरा ईरान ने जब से होर्मुज
जलमार्ग को बाधित किया है, उसके बाद भारत सहित कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति व्यापक पैमाने पर बाधित हुई है। ऊर्जा की कमी से उपजी मुश्किल अब जिस स्तर पर गहराती जा रही है, उससे समूची दुनिया किसी न किसी रूप से प्रभावित होने वाली है। अभी से दबे स्वर में ऊर्जा संकट की वजह से सब ठप पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। जिन देशों के पास अपने संसाधन हैं, वे शायद संकट का सामना कुछ समय तक कर लेंगे, लेकिन जहां कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भरता है, वहां आने वाले दिनों में कैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस संकट की व्यापकता की अनदेखी करते हुए ट्रंप जिस तरह जंग की आग को और भड़काने वाले बयान देते हैं, उससे यही लगता है कि शायद समस्या का हल निकालने और शांति कायम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि युद्ध भले ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा हो, लेकिन उसकी मार कई देशों को झेलनी पड़ रही है, जबकि यह भी तय है कि समस्या का हल आखिर संवाद के जरिए ही निकलना है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध और लंबा खिंचा तो इसके असर से बहुत सारे देशों में बहुस्तरीय संकट पैदा होंगे। युद्ध शुरू होने के करीब 1 महीने के बाद यह साफ देखा जा सकता है कि कई देशों में तेल और गैस का व्यापक संकट खड़ा हो गया है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। युद्ध में शामिल देशों के शीर्ष नेतृत्व से यह उम्मीद की जाती है कि वे संयम और धीरज के साथ घटनाओं और परिस्थितियों पर परिपक्व टिप्पणी करें, ताकि तनाव को कम करने में मदद मिले और युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता निकले। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। यह बेवजह नहीं है कि आए दिन वे कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे स्थितियां ज़्यादा जटिल हो जाती हैं।
गौरतलब है कि गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है और हम उन्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे। पैरा, यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे युद्ध खत्म होने की कोई राह निकलने के बजाय स्थिति और बिगड़ने की ही भूमिका बनी। इससे पहले भी वे अपने गैर जरूरी बयानों के जरिए तनाव और टकराव को ज़्यादा तीखा बनाने की कोशिश कर चुके हैं। सवाल है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते कही गई उनकी बातों से केवल डर और समर्पण ही पैदा होगा। ऐसे बयानों से हासिल आखिर क्या होता है सिवाय इसके कि तनाव में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, दो तरफा हमले और तेज हो जाते हैं। अपने ऊपर हमले के बाद ईरान ने जिस तरह लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दी है, मिसाइलों के जरिए अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, उससे साफ है कि वह फिलहाल सामना करने के रुख पर कायम है। मगर इस सब का नतीजा यह सामने आ रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश अब धीरे धीरे कई तरह की संकटों से घिर रहे हैं। पैरा, ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, उसके बाद भारत सहित कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति व्यापक पैमाने पर बाधित हुई है। ऊर्जा की कमी से उपजी मुश्किल अब जिस स्तर पर गहराती जा रही है, उससे समूची दुनिया किसी न किसी रूप से प्रभावित होने वाली है। अभी से दबे स्वर में ऊर्जा संकट की वजह से सब ठप पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। जिन देशों के पास अपने संसाधन हैं, वे शायद संकट का सामना कुछ समय तक कर लेंगे, लेकिन जहां कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भरता है, वहां आने वाले दिनों में कैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस संकट की व्यापकता की अनदेखी करते हुए ट्रंप जिस तरह जंग की आग को और भड़काने वाले बयान देते हैं, उससे यही लगता है कि शायद समस्या का हल निकालने और शांति कायम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि युद्ध भले ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा हो, लेकिन उसकी मार कई देशों को झेलनी पड़ रही है, जबकि यह भी तय है कि समस्या का हल आखिर संवाद के जरिए ही निकलना है। स्टॉप।